हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों के ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर की मीनिंग क्या होती है और कितने अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटा गया। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना, पेपर में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अगर सिंपल तुमको आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब बच्चा ये होता है कि अलग अलग बंदों को अलग अलग काम में बांट देना। मतलब भाई देखो, एक आदमी जो है कॉबलर है तो उसको कॉबलर है तो वो कॉबलर, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई कारपेंटर है। मतलब कहने का अलग अलग लोग हैं, अलग अलग काम में स्पेशलाइज है, उनको अलग अलग काम बांट दिया। डॉक्टर अलग, इंजीनियर अलग, टीचर अलग, सब के सब जितने भी हमारे लेबर हैं उनको अलग अलग काम में डिवाइड कर देना, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब जो जिस काम में स्पेशलाइज है उनको वो काम दे देना, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। बाय डिवीजन ऑफ लेबर वी मीन स्पेशलाइजेशन इन अ वर्क। क्या लिखा है, स्पेशलाइजेशन इन वर्क। मतलब लेबर और डिवीजन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन इन वर्क, उनको डिवाइड कर देना, इसके उनके काम में स्पेशलाइज। भाई 5 बच्चे मेरे सामने खड़े, ये चिंटू है, मिंटू है, पिंटू है, रिंकू है और कौन है ये, चलो तुम हो, ठीक है। तो ये 5 लोग हैं, तो ये 5 लोगों को इनके अलग अलग काम में क्या कर दिया बच्चा, डिवाइड कर दिया। ये कॉबलर था तो चलो तुम अपना जूता बनाओ, कारपेंटर था, गोल्ड स्मिथ था, कोई टेलर था, कोई डॉक्टर था। सबको अपने अपने अलग अलग काम में डिवाइड कर देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है, ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखो, इसको टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में बांटा गया। सबसे पहले है सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसको सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, समझो। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट बेस के उस मतलब अलग जो जिस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज है उसको उस काम में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। प्रोडक्ट बेस मतलब भाई कोई कार बनाता है तो कार वाला अलग चला गया, कोई कपड़े सिलता है कपड़ा चला गया, कोई कारपेंटर का काम करता है उसको अलग कर दिया, कोई लोहे का काम करता है लोहे का कर दिया, कोई प्लास्टिक का करता है उसको कर दिया, कोई मोबाइल बनाता है उसको अलग कर दिया। मतलब प्रोडक्ट बेस कर देना, मतलब प्रोडक्ट वाइज उसको डिफरेंट कर देना। फार्मर है तो फार्मर अपना अलग चला गया, किसान है खेती कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी हैं लेबर उनको प्रोडक्ट वाइज अलग कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन। भाई अब जो इंसान जिस काम में एक्सपर्ट है उनको वो काम दे दिया। भाई जो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा बनाता है, जो मोबाइल अच्छा बनाता है, उससे मोबाइल बनवाएंगे ना, फ्रिज तो बनवाएंगे नहीं, एसी तो बनवाएंगे नहीं। जो एसी अच्छा बनाता है वो एसी अच्छा बनाएगा, उससे घर की सफाई तो करवाएंगे नहीं। जो कुक अच्छा है तो वो कुक का काम करेगा, खाना अच्छा बनाएगा, एसी तो बनाएगा नहीं। तो मतलब प्रोडक्ट बेस्ड आप जब डिवाइड कर देते हो लेबर को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब व्हेन अ पर्सन स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। पर्टिकुलर कम्युनिटी मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक्सपर्ट है और सर्विस, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो उसको हम लोग क्या कर दिए, जो स्पेशलाइज था जिस काम में तो उसको कहा, चिंटू को बोला चल भाई अपने काम में चलो, मिंटू को बोला चलो तुम अपने काम में चलो। मतलब जो जिस काम में एक्सपर्ट था बच्चा उस काम में उसको डिवाइड कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको क्लियर होगा। केस बेस्ड क्वेश्चन आपका बनने की चांसेस रहेंगे इस टॉपिक से, तो इसलिए इसको समझो ज़्यादा, रटना कम, ठीक। अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो झटपट नहीं बन जाते, आज शुरू किया आज बन गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ प्रोसेस होता है। जैसे आप मान लो कार बनाओगे तो कार एक दिन में तो बनेगी नहीं, उसमें कई प्रोसेस होता है। आप क्लोथ्स बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, तो कपड़े ऐसे तो बन नहीं जाते भाई। इसको आप लोग क्या करना पड़ता है, आप कपड़े कॉटन लेते हो, उसको सुखाते हो, स्पिनिंग वीविंग, टेलर्स को सिलता है, फिर उसमें बटन लगते हैं। मतलब कई प्रोसेस होके आपका जो क्लोथ्स होता है वो बनता है। शुगर केन समझते हो, शुगर समझते हो, शुगर यानी कि चीनी। तो शुगर केन मतलब गन्ना, तो अब गन्ने से बनती है चीनी, तो एक बार में तो बनती नहीं। शुगर केन लाते हो, काटते हो, सुखाते हो, शुगर केन जूस बनाते हो, फिर कई प्रोसेस होने के बाद वो सूख के जब बनता है तो चीनी बनती है। ये पता है कि नहीं पता आप लोगों को। तो मतलब
कहने का मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बच्चा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक स्टेप में नहीं बनते, उसमें कई प्रोसेस होते हैं। तो अब अलग अलग प्रोसेस में लोगों को बांट देने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब मान लो हम लोग बना रहे हैं कपड़े, ठीक है, तो किसी को स्पिनिंग का काम दे दिया, किसी को वीविंग का दे दिया, किसी को सीविंग का मतलब सिलने का दे दिया, किसी को ब्लीचिंग का दे दिया गया, किसी को आयरन करने के लिए दे दिया गया। कहने का मतलब सबको अलग अलग काम क्या दे दिया गया, सौंप दिया गया। कोई काट रहा है कपड़ा, कोई सिल रहा है, कोई उसमें प्रेस कर रहा है ना, कोई उसमें मतलब अलग अलग काम दे दिया गया। तो उस बन के क्या तैयार होगा, कपड़ा तैयार होगा। जैसे कार बन रही है तो कार में क्या हो गया भाई, कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम देख रहा है, कोई इसका मॉडल पे काम कर रहा है, कोई उसमें एसी वगैरह काम देख रहा है। मतलब कहने का अलग अलग प्रोसेस में जो काम बनता है, तो अलग अलग मतलब अलग अलग काम को बांट के अलग अलग स्टेप में बांट दिया, उसके बाद जो बन के तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आई बात, प्रोसेस बेस्ड में। भाई किसी चीज़ को बनाने में अलग अलग प्रोसेस। मोबाइल ही ले लो, एग्जांपल और ले लेते हैं, ये मोबाइल है आपका, ठीक है। अब मोबाइल जब आप बना रहे हो तो एक बार में तो बन नहीं जाएगा, तो मोबाइल में कोई ऊपर कवर, उसकी कवर बनाने का काम कोई और कर रहा है, उसके जो अंदर के जो फंक्शंस होते हैं वो उस पर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम कोई और कर रहा है, हार्डवेयर पे काम कोई और कर रहा है, लेकिन सबको अलग अलग काम में बांट दिया। चिंटू कवर का काम देख रहा है, ये हार्डवेयर का देख रहा है, ये सॉफ्टवेयर का देख रहा है, लास्ट में बन के तैयार हो रहा है मोबाइल। तो सबको अलग अलग काम में डिवाइड करके रखा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो बताना, कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको रफ करूं, चलो अब देखो भाई आगे है, इन्होंने इसको भी दो पार्ट में बांट दिया है। बोले कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन, और दूसरा पार्ट है इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे आप क्या कर रहे हो, क्लोथ्स बना रहे हो, क्लोथ समझते हो, यानी कि कपड़े बना रहे हो, कपड़े सिल रहे हो। तो कपड़े बनाने में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कोई कपड़ा काट रहा है, कट कर रहा है, कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई मेज़र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हर आदमी क्या कर रहा है, अलग अलग प्रोसेस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उससे बन के तैयार क्या हो रहा है, कपड़ा बन के तैयार हो रहा है। जैसे ये मार्कर है, कोई मार्कर का ये प्लास्टिक का काम कर रहा है, कोई इसमें इंक भरने का काम कर रहा है, लेकिन लास्ट में बन के तैयार क्या हो रहा है, मार्कर हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। मतलब किसी को कुछ वीविंग का काम दे दिया, किसी को स्पिनिंग का काम दे दिया है, किसी को स्टिचिंग का काम दे दिया है, किसी को कटिंग का काम दे दिया है, और सब आदमी अपना काम कर रहे हैं, और बनने के बाद जो मिल रहा है वो क्या है, हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। इसमें मतलब कहने का, जब हम लोग प्रोसेस बांट देते हैं, अलग अलग काम को बांट देते हैं, तो बांटने के बाद एक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। समझना बात को, मतलब जो अलग अलग काम बांट दिया तो प्रोडक्ट बन गया, ठीक। दूसरे वाले में इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। इनकम्प्लीट का मतलब बेटा ये है कि देखो बनाना है कार, कार में क्या लगती है, एसी लगती है, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं कि नहीं होते। म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ और क्या होता है भाई, इसमें सीट्स होती हैं, है ना, और क्या होता है, टायर्स होते हैं। तो अब मान लो एसी बनाना है, तो एसी एक आदमी नहीं बनाता है, एसी भी 5 लोग मिलके बना रहे हैं, सीट्स भी 5 लोग मिलके बना रहे हैं, ये भी 5 लोग मिलके बना रहे हैं, ये भी 5 लोग मिलके बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये 5 लोग एसी बना भी देते हैं तो कार बन के तैयार नहीं होगी जब तक म्यूजिक सिस्टम ना बन जाए, जब तक सीट्स ना बन जाए, जब तक टायर ना बन जाए, जब तक सारी चीज़ें मिल नहीं जाएगी तब तक वो कार नहीं बनेगा। अगर मान लो ये सीट्स बना भी देते हैं, सीट बन के तैयार भी हो गई, सीट जो है बन के तैयार भी हो गई, लेकिन वो क्या रहेगा, इनकम्प्लीट प्रोसेस रहेगा। क्यों, क्योंकि कार तो भी बनी नहीं, समझ पाए। तो जब सारी चीज़ें बन जाएगी उसके बाद जब बनेगा तो वो क्या होगा, वो कंप्लीट प्रोसेस होगा। लेकिन उसमें का एक पार्ट्स बन के तैयार हुआ, कार बना रहे हो, कार का एक पार्ट बन के तैयार हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रोसेस। देखो एसी बन तो गई है, लेकिन एसी कार में लगनी, अब वो कार में एसी तभी लगेगी ना जब कार बन के तैयार होगी, समझ में आ रही बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लेबर क्या होते हैं और इंटरनेशनल क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर में सबसे पहले बात करते, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको दोनों समझ में जाएगा। मान लो एक कंप्यूटर है,
कंप्यूटर है, कार है, बहुत चीज़ होती है। अभी हम लोग एग्जाम्पल में कंप्यूटर लेते हैं। ये क्या है आपका कंप्यूटर है, मतलब ये आपका क्या है उसमें मॉनिटर है। ये क्या है आपका बेटा स्पीकर रखा हुआ आपने, छोटे छोटे दो स्पीकर है, ठीक, स्पीकर। यहाँ पर आपने एक CPU लगा रखा है, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड है, मान लेते हैं आपका कीबोर्ड है, और ये क्या है आपका माउस है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये जब सारी चीज़ें आपने मिला दी, एक यहाँ पे UPS भी मान लेते हैं, UPS, तो ये क्या बन गया आपका कंप्यूटर बन गया। क्या बन गया बेटा आपका ये कंप्यूटर बन गया। बात समझ में आ रही है, क्या है आपका कंप्यूटर है। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है, ये बोल रहे हैं कि जो अलग अलग इसको जो लेबर काम कर रहा है, कोई मॉनिटर बना रहा है, कोई CPU बना रहा है, कोई कीबोर्ड बना रहा है, कोई UPS बना रहा है, एक आदमी अकेला काम नहीं कर रहा है, हर आदमी अलग अलग काम में डिवाइड है। कोई CPU काम देख रहा है, कोई मॉनिटर बना रहा है, कोई स्पीकर बना रहा है, कोई माउस, कोई कीबोर्ड, कोई UPS, हर आदमी अलग अलग काम कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि इसका साइमल्टेनियसली भी यूज़ हो सकता है। मतलब अगर मान लो इसको मैं हटा दूँ, ये कंप्यूटर नहीं है, मान लो हटा दिया, तो CPU की बहुत सी चीज़ें जो अलग काम आ जाएगी, मॉनिटर इसका अलग यूज़ हो जाएगा, स्पीकर आपका अलग यूज़ हो जाएगा, UPS आपका अलग यूज़ हो जाएगा, कीबोर्ड का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल आप लैपटॉप वगैरह में कर लोगे, माउस भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। कहने का मतलब कि अब हर चीज़ ना हो तो मैक्सिमम चीज़ें क्या होगी, इसकी अलग अलग जगह पर यूज़ हो जाएगी। कहने का मतलब अगर ये कंप्यूटर बन के तैयार भी नहीं होता है, सिर्फ आपके पास मॉनिटर है तो इसको आप अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपके पास स्पीकर है तो इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट में डिवाइड करना कि जिसका अलग अलग जो प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको आप साइमल्टेनियसली मतलब यूज़ अलग से भी कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर बन के तैयार भी नहीं होता है तो स्पीकर का, बहुत सी चीज़ों का अलग से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ लेबर। लेकिन वर्टिकल डिवीज़न ऑफ लेबर में ऐसा नहीं होता है। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ लेबर में ऐसा नहीं होता है। मान लो आप क्लोथ्स बना रहे हो, कॉटन टेक्सटाइल कपड़े बना रहे हो, आपने कॉटन निकाल के रख लिया है पेज पे, है ना। अब कॉटन रख लिया है, कॉटन आपका कहीं ऐसे काम नहीं आएगा, रुई आपको क्या काम आएगा, कोई काम नहीं आएगी। लेकिन उसको कपड़े जब तक बनेगा नहीं तब तक काम नहीं आएगी। लेकिन इसमें अगर कंप्यूटर नहीं भी बनता है, चीज़ें काम में आएगी। अच्छा मान लो कपड़े आपने सुखाव वाली बन गया, टेलर ने कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद भी कपड़ा अगर सिला नहीं गया तो वो बिछाने के अलावा कहीं काम नहीं आएगा जब तक वो बन के तैयार नहीं होगा। तो कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इसका अलग अलग भी यूज़ हो सकता है, बट वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर में जो अलग अलग जगहों पर आपके लेबर इन्वॉल्व है, कोई मेजर कॉटन ले रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई मेजरमेंट ले रहा है, कोई उसको सीइंग कर रहा है यानी कि सिल रहा है, लेकिन उसको आप अलग अलग जगह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें कोई CPU, मॉनिटर, कोई स्पीकर बना रहा है तो इसका आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मीनिंग का क्या है यार, मीनिंग तो एक लाइन रट सकते हो लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन अब आपके आने लगे हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस पे, समझने वाले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब सिंपल सा है कि देखो मान लो ये है इंडिया अपना देश, कोई है जापान, चाइना, ठीक है, कहीं है अमेरिका, ठीक है। कहने का मतलब अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्री अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज है। जापान, अमेरिका वगैरह क्या एक तरह से आपका जो टेक्नोलॉजी चीज़ें वहाँ पर है। इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो इंडिया में अब भाई मोबाइल, हम मान लो हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल बना रहे हैं, वो ही मोबाइल बनाने में, सेम मोबाइल बनाने में, एक मोबाइल बनाने में 5,000 रुपये लगता है, वही जापान में वही सेम मोबाइल बनने में 3,000 रुपये लगता है, ठीक है। इंपोर्ट कराने के बाद भी 4,000 का पड़ता है। तो अब ये बताओ, जब कोई दूसरी कंट्री में सामान हमें सस्ता पड़ रहा है तो हम दूसरी कंट्री से मंगा लेंगे, या फिर ऐसा कोई चीज़ जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है या फिर उसकी एडवांटेज हमारे यहाँ नहीं है तो हम लोग दूसरी कंट्री से मंगा लेंगे। उसी तरह अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह है, वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, तो कृषि नहीं कर सकते क्योंकि बर्फ़ में कहाँ से करोगे, तो ये दूसरी कंट्री हमारे यहाँ से मंगा लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि हर कंट्री की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, तो उनको उस प्रोडक्ट के हिसाब से बांट दिया गया है। तो एक कंट्री अपने यहाँ ना बना के वो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करा लेती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
नंबर 4B डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री। यही सेम चीज़ जब इंडिया, जापान, अमेरिका अलग अलग कंट्री से ना करके अपनी ही कंट्री में डिवाइड कर लें। जैसे मान लो विद इन अ कंट्री, मतलब एक स्टेट है आपका महाराष्ट्र, एक स्टेट है आपका यूपी, एक स्टेट है आपका एमपी, है ना। तो इसमें क्या है, अब बहुत से स्टेट है, 28 स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टेट में जो स्टेट ज़्यादा स्पेशलाइज है, जो स्टेट जिस प्रोडक्ट सामान को बनाने में ज़्यादा स्पेशलाइज है, उनको उस प्रोडक्ट में बांट दिया गया। मतलब भाई महाराष्ट्र में कुछ फेमस है तो वो यूपी से मंगा लेगा, यूपी में कुछ फेमस है तो महाराष्ट्र वाला यूपी से मंगा लेगा, है ना। एमपी में कुछ फेमस है तो महाराष्ट्र वाला खुद ना बना के एमपी से मंगा लेगा, महाराष्ट्र में कुछ फेमस है तो महाराष्ट्र एमपी वाला खुद ना बनाकर महाराष्ट्र से बना लेगा। तो यही डिवीज़न जब इंडिया में ही अपने ही कंट्री के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री। और यही डिवीज़न जब पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या होती है डिवीज़न ऑफ लेबर की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस डिवीज़न ऑफ लेबर का लास्ट टॉपिक, इसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब अगर हम लेबर को डिवाइड कर देते हैं बच्चा तो उसके क्या एडवांटेजेस है। तो नंबर 1, राइट मैन एट द राइट जॉब। राइट मैन एट द राइट जॉब मतलब जो इंसान जिस काम में स्पेशलाइज है वो उस काम पर पहुंच जाता है। पहले क्या होता था पता नहीं है, कोई भाई मान लो कुक अच्छा है, आपने उसको गार्डनिंग का काम दे रखा है, कोई मैकेनिक अच्छा है, आप उससे लेबर का काम करो, सामान उठवा रहे हो। तो कहने का मतलब जो जिस काम में परफेक्ट है उसको उस काम में दे देना, तो उससे क्या होगा, काम अच्छे से होगा। नंबर 2, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ लेबर। काम करने की क्षमता, इंक्रीज इन इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता लेबर की बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई, बढ़ने का सिंपल सा फंडा है बेटा कि कोई इंसान जब अपने काम जिस काम में परफेक्ट होता है वो काम करता है तो वो जल्दी करता है, लेकिन आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो लेकिन ज़बरदस्ती आपको वो काम दिया गया तो आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। नंबर 3, सेविंग ऑफ टाइम एंड टूल्स। टाइम एंड टूल्स की सेविंग होती है, टूल्स ख़राब नहीं होते आपके, सारे टाइम बचता है, क्योंकि जो काम में आप एक्सपर्ट होते हो तो जो काम 5 मिनट में होना है वो आप 5 मिनट में कर दोगे, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो वो 5 मिनट के उस काम में 15 मिनट्स लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो ना, तो आपका टाइम बचता है। नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स। प्रोडक्शन सुपीरियर मतलब जो गुड्स बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, क्योंकि एक इंसान बार बार उसी काम को करता रहेगा तो उसकी क्वालिटी भी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। ठीक। नंबर 5, इन्वेंशंस। इन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, इन्वेंशन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव भी करते हैं, क्योंकि बार बार आप काम कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप कुछ ना कुछ इनोवेट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ न्यू लाना चाहते हो। तो ये सब फायदे होते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के। 5 इनफ है तो मैंने 5 बता दी, शायद बुक में 7, 8 दे रखे, बट 5 इनफ है, 5 से ज़्यादा तो पूछेगा ही नहीं पूछेगा। क्लियर? ये हो गया आपके एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की। चैप्टर को कोशिश करेंगे पूरा 100% कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। बाकी ऐसे कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, आगे निकल गया सिलेबस उसका, तो लास्ट ईयर की वीडियो पूरी अपलोडेड है, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में समझाया गया है, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं होगी। उसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को अगर कोई बच्चा है पर्सनली जो मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है, तो उसको मैं बता दूं कि मेंबरशिप है जो आप मंथली मुझसे ले सकते हो। मोबाइल नंबर उसको मेंशन कर दिया जाएगा इंस्टा, उसको स्पेशल अटेंशन देके, या मैं हूं या मेरी जो भी टीम है उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। उसके जो भी डाउट होंगे, मैक्सिमम डाउट उसके लिए जाएंगे। उसका कॉलिंग का भी टाइम रहेगा, बाकी नहीं व्हाट्सएप पे वो 24 आवर्स कभी भी मैसेज कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो इंटरेस्टेड हो, जो मेंबरशिप लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। और कोई डाउट हो तो बच्चा तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।